कभी कभी इतिहास खुद अपने आंसू छुपा लेता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ इतनी जली हुई होती हैं कि उन्हें सुनना एक जौहर से गुजरना होता है। एक वीरान किला, टूटी दीवारें, राख में ढके हुए पत्थर और हवाओं में घुली एक चीख चित्तौड़। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये एक गवाह है उस स्त्री की जो कभी झुकी नहीं। नाम था पद्मावती। चित्तौड़ के खंडहर आज भी बोलते हैं। उन दीवारों में अब भी एक स्त्री की हिम्मत धड़कती है। नाम उसका पद्मावती था और किस्सा उसका अमर है। बहुत समय पहले समंदर पार एक स्वर्ग था, सिंहल द्वीप। वहाँ की राजकुमारी सिर्फ सुंदर नहीं थी, तेजस्विनी थी। उसका नाम था पद्मावती। उसकी आंखों में चमक थी जैसे बिजली बादल चीर दे, हाथ में धनुष, माथे पर तिलक और मन में स्वाभिमान। वो शेरनी थी जिसे देखने से पहले लोग सांस रोक लेते थे। एक दिन उस द्वीप पर आया एक अजनबी राजा, रत्न सिंह, चित्तौड़ का शूरवीर। पहली भेंट में दोनों के बीच जो हुआ वो प्रेम नहीं, नियति थी। दो आत्माओं का मिलन। विवाह हुआ और पद्मावती ने सिंहल से चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसे इतिहास बना देगी। चित्तौड़ का किला उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी बुद्धि से रोशन हुआ। वह महल में नहीं, युद्ध नीति में भी सलाह देती। जनता उसे रानी कहती थी, सैनिक उसे रणचंडी कहते थे। पर दूर दिल्ली के तख्त पर बैठा था एक और नाम, अलाउद्दीन खिलजी। उसने सुना कि चित्तौड़ की रानी अनुपम रूपवती है, पर खिलजी की आंखों में प्रेम नहीं था, लालच था। वो उसे पाना चाहता था किसी भी कीमत पर। खिलजी ने चित्तौड़ की ओर कूच किया, पर युद्ध की नहीं, दोस्ती की बात की। कहा, मैं बस रानी को एक बार देखना चाहता हूँ। राजा रतन सिंह भले ही वीर था, पर चालबाज नहीं। उसने मान लिया और जैसे ही रतन सिंह दिल्ली गया, उसे धोखे से बंदी बना लिया गया। चित्तौड़ में खबर पहुंची, राजा बंदी है और खिलजी की मांग है रानी को देखना। अब सबकी निगाहें पद्मावती पर थीं। क्या वो झुकेंगी? क्या वो जाएंगी? पर पद्मावती रुकती नहीं थी। वो निर्णय लेती थी। उसने योजना बनाई। एक जालीदार दर्पण के पीछे खड़ी होकर, रथ में सवार होकर सिर्फ परछाई दिखाने की रणनीति बनाई। पर असली वार वही नहीं था। रथों में छिपे वीर राजपूतों ने खिलजी के शिविर पर आक्रमण कर दिया और रतन सिंह को छुड़ा लाए। खिलजी को अपमान बर्दाश्त नहीं था। अब युद्ध निश्चित था। कई महीने तक चित्तौड़ घिरा रहा। किले की दीवारें कांपी, पर रानी की आत्मा नहीं। खाना खत्म हुआ, पानी घटा, पर हिम्मत वैसी की वैसी रही। और फिर एक रात एक भयानक तोप किले की दीवार तोड़ गई। अब सुबह खिलजी अंदर आने वाला था। उस रात पद्मावती ने अंतिम सभा बुलाई। सभी स्त्रियां लाल वस्त्रों में सज गईं, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो। पर यह त्योहार नहीं था, यह था जौहर। रानी ने चुपचाप अग्निकुंड के सामने खड़ी होकर कहा, मैं खिलजी की जीत नहीं बनने दूंगी। मेरी देह उसकी हवस नहीं, मेरी आग उसका अंत बनेगी। और फिर अग्नि की लहरों में समा गई एक रानी। उसके साथ हजारों स्त्रियां भी मुस्कुराते हुए, गर्व के साथ। अगली सुबह जब खिलजी किले में घुसा, वहां सिर्फ राख थी, न कोई रानी, न कोई जीत। चित्तौड़ हार गया था, पर पद्मावती जीत गई थी। क्योंकि कुछ जीतें तलवारों से नहीं होती, कुछ जीतें आग से लिखी जाती हैं। रानी पद्मावती वो मरी नहीं थी, वो जलकर अमर हो गई थी।